मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वत हैं और डिफॉल्ट के ध्यान। आपका नहीं, गलत है। मैंने श्रीलंकन के साथ काम किया हुआ है, या यूं कह लें उन्होंने मेरे साथ काम किया। आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए वो, आप तो उनके एक अंबानी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है, और कोई नहीं। अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी। इंसान बसते हैं वहां भी जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं और हो ही चुके हैं, बल्कि अब तो वहां पे जो कुछ हो रहा है वो गहमा गहमी सब कुछ सब चल रहा है। अच्छा, इसी इलेक्शन के दौरान सीएम योगी ने JNK जम्मू एंड कश्मीर जाकर जो है स्पीच की और उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा चलो लगे हाथों जो है लपेट दो। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में रवां साल महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का अंदाजा है। आइंदा माली साल महंगाई में कमी और शरह 15% तक। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान, क्या ही कहा जाए, पाकिस्तान गरीबी की इस कगार पर आ गया है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान से भी आगे निकल चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 25% से ज़्यादा महंगाई बढ़ने की शंका जताई जा रही है। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि वहाँ के मीडिया जो है, जो सोशल मीडिया पर है, जो मतलब न्यूज़ चैनल वाले हैं, खुद पाकिस्तानी के हुक्मरानों को कोस रही है कि भाई ये इन्होंने तो सब अपने ही खाकर बैठ गए, कोई जनता को ना कोई पाकिस्तानी मतलब किसी हमारे देश को विकास भी नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं क्या हुआ है पाकिस्तान के रिएक्शन, क्या है पाक मीडिया की रिएक्शन इस पे। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। जहर लगता है, उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लगता है? क्योंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए हैं, ये अंबानी को देख के इनको और मरोड़ उठते होंगे। अब ये अंबानी इनका टारगेट है। वो कहते होंगे चलो जो वेस्ट के हैं उन तक तो हमारी औकात नहीं कमियों की। वो यार ये तो पड़ोस में है अभी काला पीला हमारे जैसा ही, ਅਸੀਂ भी उन कुड़ी का ब्याह करिए या मुंडे का एनजी करिए। ये है और DNA का प्रॉब्लम है ये। नहीं, कुछ लोगों को ये बात वो समझ नहीं जाए। एक और प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, लो मिडिल क्लास का, डिप्राइव्ड तबके का को बंदा अगर किसी जगह पहुंच जाए, भले वो सियासत हो कहीं और हो, वो सबसे पहले अपने तबके के साथ लाताल्लुकी का ऐलान करता है। रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, रहम नहीं आता, कुछ नहीं। And the more you have, the more you want. जी सर, ये अशराफी और हुकूमतें यहाँ पे गुजरी या गुजर रही हैं, ये अब तक वैसे नाकाम ये हैं क्यों? क्या 30 साल का तजुर्बा रखने वाले भी सही अंदाजे नहीं लगा सके थे सर? या आप जो IMF और इस मरतबा जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी समझ गए कि हर दफा आ जाते हैं ये मांगने के लिए, तो वो भी कह रहे हैं, इन्होंने तो ये रूटीन बनाया हुआ है कि जाओ जाके इस्लाहात करो, जाओ जाके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, फिर जाके तुम्हें कर्ज देंगे। जब मैंने अभी कहा ना कि मैं ठेका लिया वो उनका, मैं एक बात करता हूं कि अगर ये दयानतदार, ऑनेस्ट होते, काबिल होते, हार्ड वर्किंग होते, फोकस्ड होते, फौज कभी मैं हाँ वो बात भी आपके बीच में रह गई, अच्छा हुआ आपने फिर छेड़ लिया। मैं 90% जिंदगी में सियासतदानों को मिलकर मुझे उपकाई किसी कैफियत, कितना पैटी है, कितना छोटा, मौजूआत क्या है। 2-4 बंदे हैं जिंदगी में पॉलिटिक्स में जी, जिनको देख के मुझे अच्छा लगा। मेरा आज खालिद थे, वो इस कौम की नाक के नीचे नहीं आया, दरवेश आदमी था, वजीर आजम के तौर पे भी इशारों पे रुकता था। इन्होंने भी यहो जी कैट वॉकां ते फलाना टमकाना चाहिए ने, तो ठीक है मौज करन। मुझे अब अवाम के साथ भी दिलचस्पी नहीं रह गई। एक जमाने में बहुत कुर्ता था मैं, अब नहीं। जो बीजा है वो, जो काश किया है वो काटो, मौज करो। ठीक सर, एक बुलाएं, उसमें डंडी ना मारे, फैक्ट शीट रखें कि हम इस तरह के लोग हैं। मेरा एक दावा है, जो सजा कबूल करूंगा, 1 साल में मुल्क की ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ, तुम देखो तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रवैये कैसे। याद रखना, ये मजाक नहीं हो रहा। ये ट्रैफिक सिग्नल, ये सड़कें, तो ये 1 बजे, तो ये फलाना, तो ये ना जानवरों की तरह फिर रहे हैं। इनको डिसिप्लिन में ले आओ, इनके रवैये घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में बदल जाएंगे जी, अपने ऑफिस में। ना जीना
वी आर लिविंग लाइक एनिमल्स, बल्कि कई एनिमल्स हैं जो जिनमें डिसिप्लिन पाया जाता है, तो पता नहीं है इनको इश्यूज का। मैं कब से कह रहा हूं, पारस कब से कह रहा हूं, बहुत पहले शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात नहीं जी, आपकी तबाह इक्तिसादियात के पीछे आपकी बर्बाद शुदा अखलाकियात है। इस भूखे नंगे मुल्क का सियासतदान जब बार जायदाद खरीदता है उसे मौत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में फरिश्ते हैं, साउथ की मूवीज देखो करप्ट, लेकिन तो शर्माते हैं, कोई शर्म भरम ना है ही नहीं। वजह क्या है? हम बड़े अनोखे हैं, हमारी 3-3 आंखें हैं, पीछे हमारे दोम है, तो साडा जैसा है ही कोई नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी क्या? चंद दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा, कोई पुलिस ASI वगैरह है, पता नहीं क्या इस तरह का एग्जाम हो रहा था, वो कई जाली उम्मीदवार पकड़े हुए हैं, वो खुद नालायक थे, उन्होंने किसी और को भेजा हुआ था। टैलेंट की कमी नहीं है। कोयटा में रोम के गुजर गया एक बंदा, पूरा 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 मुल्क देख रहा है जी वो निकल गया। क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर, अभी आपने बात की 40 भारत साल की। बाद भुट्टो का ख्याल आया। सर हमारा इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से। अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, इसकी वजह ये है कि एलोन मस्क जो हैं वो उन्होंने जाना ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलोन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलोन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलोन मस्क है। तो एलोन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिस चीज पर वो जिसके ऊपर ट्वीट कर देता है उसका भाव गिरा देता है। और बल्कि समटाइम्स तो एलोन अपने ट्विटर पर आकर पूछते हैं लोगों से कि क्या बिटकॉइन को कीमत बढ़वानी है, किसकी कीमत बढ़वानी है। लोग कह देते हैं जब तो वो बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई ट्वीट कर देते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ानी हो तो वैसी ट्वीट होगी, और अगर उसकी कीमत गिरानी हो तो वैसी ट्वीट होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजों की, ऑयल तक की, तेल तक पे जो है उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की हुई है जिसके बाद उसके भी भाव कम और ज्यादा हुए। लेकिन हम इस वक्त बात करें कि एलोन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलोन मस्क गए। और इससे पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनसे उनकी मुलाकात तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे, यहाँ पर उनका विजिट हुआ था, तो उस वक्त भी उनकी एलोन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे हैं। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो है ईवी प्लान, इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो दोस्तों आप क्या ही कहें, न्यूज एंकर भी हो गए अभी जो सोशल मीडिया पे है, वो खुद अपने मतलब पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो ही है मतलब उनको कोस रही है कि भाई ये
अपने ही खाकर लूट कर बैठ चुके हैं। और हमारे जनता को क्या होगा आप बताओ। इतनी मतलब ईद में, अब पिछले दिन आपको देखा है ईद में इतनी महंगाई, भाई पूछो मत। मतलब आपको बता दूं कि 1600 रुपये केजी अंगूर। पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करना नहीं जा रहे हैं खुद। इसमें आपको एक इंटरव्यू में बता रहे हैं, एक पाकिस्तानी है कोई अधिकारी। दोस्तों ये है पाकिस्तान के हाल। पाकिस्तान इंडिया की बराबरी के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर रहा है, गंवा रहा है भाई। दोस्तों पाकिस्तान को एक यही सलाह देंगे कि अपने आवाम पर काम करे, अपने मतलब देश पे काम करे। अपनी मतलब एक और बात है, ये आतंकवाद बढ़ावा देते हैं, आतंकवादी एकदम सादा के लिए ख़त्म करे और मतलब अपने देश में भाई डेवलपमेंट करे। बाहरी कंपनियां आ रही है उनको भाई, उनको बाहरी कंपनी आ रही है उनको जला दोगे जिहाद के नाम पे भाई, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। जिहाद करके तुम खुद ही मतलब जिहाद में उसमें बंधे रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानियों का क्या कहा जाए।